गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में है। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे, उनका पैटर्न देखेंगे कि उनका पैटर्न मुख्तलिफ चार्जेस के लिए कैसा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक ई जो है वो इक्वल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड is the ratio of force per unit charge। अब ये एक चार्ज है हमारे पास, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन का फिनोमेना जनरेट हुआ है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी कि फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो रही हैं नेगेटिव चार्ज पर। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में है और नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड है। अब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया दो रॉड्स को लेते हुए। एक रॉड को चार्ज किया गया पार्टिकल से नेगेटिव चार्ज और दूसरी को पॉजिटिव चार्जेड रॉड, और जो नेगेटिव चार्जेड रॉड थी उसके पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लाया गया। जब उस रॉड के पास इस टेस्ट चार्ज को लाया गया तो दोनों के दरमियान अट्रैक्शन का फिनोमेना जनरेट हुआ। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज की नेचर डिफरेंट थी। एज अ रिजल्ट ऑफ द रॉड के नतीजे में दोनों की नेचर डिफरेंट थी, इसीलिए दोनों के दरमियान अट्रैक्शन का फिनोमेना जनरेट हुआ और इन दोनों के दरमियान जो फोर्स थी वो अट्रैक्टिव फोर्स थी। जबकि दूसरी रॉड जो कि पॉजिटिव चार्जेड रॉड थी उसके पास जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाया गया तो दोनों के दरमियान रिपल्शन का फिनोमेना जनरेट हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों की नेचर जो थी वो डिफरेंट थी चार्जेड पार्टिकल्स की, और एज अ रिजल्ट रिपल्सिव फोर्स जनरेट हुई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर, और इसी फोर्स ने टेस्ट चार्ज को दूर किया रॉड से। यानी कि अब हमें पता चला कि नेचर ऑफ द चार्जेस चेंज करने से अट्रैक्शन या रिपल्शन का फिनोमेना जनरेट हो सकता है। फिर हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इंट्रोडक्शन सबसे पहले माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया आइडिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 19th सेंचुरी में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए एक्सटेंड अवे होती हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, और नेगेटिव चार्ज के लिए एक्सटेंड होती हैं इनवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे लिए मैप का काम करती हैं। जैसे कि मैप का काम होता है हमें रास्ता बताना हमारी डेस्टिनेशन के लिए, कि किन रास्तों से तय होकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। वो हमें मैप बताता है कि हमने कौन सी राह तय करके अपनी मंजिल पर पहुंचना है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी मैप का काम करती हैं ताकि हमें डायरेक्शन और स्ट्रेंथ का बता सके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मुख्तलिफ जगह पर। अब स्ट्रेंथ कैसे हमें पता चलती है? पॉजिटिव चार्ज का ही देख लेते हैं कि नियर द चार्ज जो है वो फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डिस्टेंस है वो कम होगा। नियर द चार्ज के लिए फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होगी एज अ रिजल्ट। लेकिन जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे
फील्ड जो है वो कम होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी, जिसके नतीजे में फोर्स भी कम होती जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्टेंस जो है वो भी वास्ट होता जाएगा। नेगेटिव चार्ज के भी केस में ऐसे ही है। फील्ड लाइंस नियर द चार्ज जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी, फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे फील्ड कमजोर होगी और फोर्स भी कमजोर होगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक फोर्स की जो कि किसी चार्ज पर एक्सर्ट हो रही हो। उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बताती है, उसकी डायरेक्शन के बारे में भी बताती है कि वो किस डायरेक्शन में है, फील्ड लाइंस का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आया कि वो कम है या ज्यादा है, फोर्स उसकी कितनी है, इस यानी कि डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है उसकी स्ट्रेंथ या डायरेक्शन के बारे में। अब पैटर्न देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज का देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज का जो पैटर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स मैक्सिमम होगी चार्ज के पास और जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे फोर्स कमजोर होगी, फील्ड कमजोर होगी, डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड लाइंस वास्ट होता जाएगा। अब इसी चार्ज के पास अगर हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो उन दोनों के दरमियान रिपल्शन का फिनोमेना जनरेट होने की वजह से जो टेस्ट चार्ज था वो दूर धकेला जाएगा, क्योंकि उन दोनों के दरमियान रिपल्शन का फिनोमेना जनरेट हुआ और जो फोर्स टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर एक्सर्ट हुई वो रिपल्सिव फोर्स थी। अब नेगेटिव चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। फोर्स जो है चार्ज के नजदीक वो ज्यादा होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे फील्ड कमजोर होगी, फोर्स भी कमजोर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता जाएगा। और अगर हम इस चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास अगर कोई टेस्ट चार्ज लेके आए जो कि कोई पॉजिटिव नेचर का होगा तो उन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन का फिनोमेना जनरेट होगा और टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होगी, यानी कि दोनों को एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो आपस में ही अट्रैक्शन शो करेंगे क्योंकि दोनों चार्जेस की जो नेचर थी वो डिफरेंट थी। फिर आ जाते हैं हमारे पास लाइक चार्जेस। अब ये लाइक चार्जेस है हमारे पास सेम नेचर के चार्जेस, जब इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो रिपल्शन का फिनोमेना जनरेट होगा और ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक ऐसी फील्ड भी होगी जो कि जीरो फील्ड कहलाएगी, जहां पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी और इसको न्यूट्रल जोन भी कहते हैं क्योंकि कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो। इसी तरह अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव होंगे यहाँ पे तो उन दोनों के दरमियान भी रिपल्शन का फिनोमेना जनरेट होगा क्योंकि दोनों चार्जेस की नेचर जो थी वो सेम थी और उन दो चार्जेस के दरमियान भी एक न्यूट्रल जोन होगी जहां पे कोई फील्ड कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि दूसरा केस आ जाता है अनलाइक चार्जेस का। अनलाइक चार्जेस के केस में दोनों चार्जेस की नेचर डिफरेंट होगी और
दोनों को जब एक दूसरे के करीब लाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होंगी एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन। जब हम और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ओरिजिनेट होंगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। ये रिजल्टेंट फील्ड है। अगर इसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉन करें तो वो हमें डायरेक्शन देगा रिजल्टेंट इंटेंसिटीज का फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये 1, 2 और 3 जो है ये टेंजेंट लाइन है जो कि डायरेक्शन दे रही है रिजल्टेंट इंटेंसिटीज की। जहाँ फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होंगी हर जगह पर, वहाँ पे फील्ड लाइंस पैरेलल भी होंगी और इक्वली स्पेस भी होंगे और सेम नंबर ऑफ लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया होंगी। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आ जाता है फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म होगी और फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड होंगी मिडल जोन में। जैसे जैसे मिडल जोन से हम एक्सटेंड होते हैं तो जो डिस्टेंस है फील्ड लाइंस का वो इक्वली स्पेस नहीं होगा, डिस्टेंस वेरी करेगा। लेकिन मिडल जोन में ऐसा नहीं होगा, मिडल जोन में यूनिफॉर्मिटी ही रहेगी। अब हमने इसका जनरल डिस्क्रिप्शन देख लिया था, सारा ओवरऑल व्यू। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, इस टॉपिक को पढ़ने से हमें क्या पता चला प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं पॉजिटिव चार्जेस से और टर्मिनेट होती जाती हैं नेगेटिव चार्जेस पे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पासिंग पर यूनिट एरिया perpendicular through an area is proportional to the magnitude of the field। फिर हमारे पास आ जाती है लाइंस क्लोजर होगी जहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। चार्ज के गिर्द जो है वो फील्ड लाइंस का डिस्टेंस कम होगा और फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे फील्ड कमजोर होगी और फील्ड लाइंस का जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होता जाएगा। फिर टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एंड at any point gives the direction of electric field at that point। टेंजेंट ड्रॉ करने से हमें डायरेक्शन मालूम हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की at some given point। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है किसी भी स्पेसिफिक या गिवन पॉइंट पे। लेकिन अगर फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज्यादा डायरेक्शन होगी जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती फिजिकली। फिर हमने देखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वली स्पेस्ड है और पैरेलल है, जबकि दूसरे केस में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड नहीं है और नॉन पैरेलल है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में, पैरेलल है यूनिफॉर्म के केस में। ये हमने आज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक डिस्कस किया था। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर।